श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास भक्तों, आज मेरे पास आया श्रीधा वृंदावन से बिहारी जी का चरणामृत। तो जैसे बिहारी जी को स्नान कराते हैं तो स्नान के बाद जो चरणामृत तैयार होता है तो ये है। और ये इसकी इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हमारे मतलब वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पावरफुल है चरणामृत। और चरणामृत की ठाकुर जी की बात करें तो एक जो लीला है, आप लोग को दो लीला हम आप लोग को सुनाएंगे तो बड़ा सुन के आपको आनंद आएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि चरणामृत में और कैसे वैसे भी हमारे ठाकुर जी के हर चीज में है। तो भैया ये विश्वास होता है, ठाकुर जी का हमारा प्रेम है। तो एक बार की बात है, जो आप लोग सब जानते हैं कि श्री राम वृंदावन में जो हमारे पंत श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के जो दर्शन करते हैं वो किनके माध्यम से करते हैं? स्वामी श्री हरदास जी के माध्यम से। तो हरदास जो स्वामी श्री हरदास जी थे हमारे, वो चमड़े का कार्य करते थे। तो उनके लेकिन जब इंसान जो उनके आसपास के लोग थे तो वो सोचते थे अरे ये तो चमड़े का कार्य करते हैं, ये तो छूते हैं, इनको छुओ मत हैं। लेकिन क्या है कि बस इनको दूर से देखो, इनके भजनों को सुनो, क्योंकि इनके भजन में स्वामी श्री हरदास जी के भजन में इतनी शक्ति थी कि इंसान बैठे बैठे जो कार्य करता था छोड़ छाड़ के चला जाता था जब वो भजन सुनाते थे। जब वो गीता का पाठ कराते थे, जब भगवत गीता का पाठ कराते थे तो सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे कि उनके सुनाने में इतनी आनंद आता था सब भक्तों को। तो दूर से बैठे भैया जो सबके मन में ही आता था कि भैया दूर से छुओ मत, बस दूर से करो। स्वामी श्री हरदास जी इतने भाव विभोर होकर सुनाया करते थे। इनके जो चर्चाएं थी ये हमारे राजा जी के पास तक पहुंच गए। अब राजा जी ने सोचा कि इतने दूर दूर से लोग इनके सुनने आते तो एक बार तो जाना ही पड़ेगा इनके सुनने के लिए। चलो चमड़े का कार्य करते तो क्या हुआ, छुएंगे नहीं पर दूर से ऐसे, भाई राजा हैं। तो भैया गए, वहां पे देखा कि स्वामी श्री हरदास जी बढ़िया भाव विभोर होके हमारे ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बता रहे थे। और क्या कर रहे थे, ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बताते बताते उनको लगा मतलब स्वामी श्री हरदास जी को कि सारे ब्रिजवासी बैठे हैं और सबको वो अपने अपने हाथों से प्रसाद बाहर चरणामृत दे रहे हैं। ऐसे सबको चरणामृत आंखें बंद करके ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे राजा जी थे तो उन्होंने कहा कि भैया अगर गए, माथा टेका, प्रणाम किया स्वामी श्री हरदास जी को, और जैसे प्रणाम किया और हाथ आगे बढ़ाया तो स्वामी श्री हरदास जी ने उनके हाथों में जो चरणामृत भाव में जो बांट रहे थे उनके आंखें बंद करके तो वो उनके हाथों में दिया। अब वो ठहरे तो राजा, लेकिन अब प्रजा पूरी देख रही है उनको। तो उन्होंने क्या किया, अरे अगर मैं गिराता हूँ तो सब मुझे देख लेंगे, ठीक है, और मैं क्या करूँ, मैं राजा हूँ तो फिर प्रजा के लिए इंसान सब कुछ करता है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको माथे से लगा के धीरे से नीचे गिरा देता हूँ, ठीक है, मैं पीऊंगा भी नहीं और मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने राजा ने क्या किया, चरणामृत जब स्वामी श्री हरदास जी से लिया तो ऐसे लगाया धीरे से और ऐसे नीचे से गिरा दिया, ठीक है, ऐसे गिरा दिया, मतलब ऐसे लगाया, ऐसे गिरा दिया और माथे से लगा दिया, इस तरीके से करके ऐसे मुंह बना के, ताकि मैंने उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन जो चरणामृत था ना वो उनके पूरे वस्त्र पे गिर गया। अब राजा जी तो घर आ गए। जब घर आ गए तो उन्होंने देखा हमारे जो सब पहना था पोशाकें में सब चरणामृत की जो सारी धार सब बनी हुई है। अब वहाँ पे उनके दाग पड़ गया। तो राजा जी ने कहा कि इसको लेके जाओ और धोबी के यहाँ बोले, अपने से बोला कि इसको लेके जाओ और इसको साफ करा के लाए। तो वो लेके गया धोबी के पास। तो बोला धोबी से, देखो धोबी, ये महाराज जी का बड़ी महंगी पोशाक है, आप इसे अच्छे से साफ करना और ये जो दाग लगा ना ये चला जाना चाहिए। अब धोबी तो बेचारा सोचा अच्छा ठीक है। फिर जब वो धोने चला ना तो धोता रहा तो पर वो साफ ना हुआ। अब धोबी, क्योंकि उसमें जो थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा उसमें जो कहते हैं ना जो चरणामृत में रहता केसर की, थोड़ी सी फूलों की थोड़ी सी उसकी महक आती है, तो वो जो थोड़ा सा स्पॉट जो पड़ गया था फूलों उसका रस का, तो वो जा नहीं रहा था। तो धोबी ने क्या किया, उंगली से भी खुरचेदा तो नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा दांत लगा दे, ठीक है। तो धोबी ने क्या किया, थोड़ा सा इसे दांत से खुरच दिया। कि दांत से खुरचने लगा तो एक दो कण जो थे चरणामृत के उसके मुख में चले गए। और जैसे ही मुख में चले गए, आंखें बंद करके ऐसे करा, और जो उसने आंखें खोली तो उसको हर जगह उसको ठाकुर जी दिखाई देने लगे। तो जो धोबी के पास जो आदमी सारे काम करते थे वो आए, बोले भैया दाग साफ हो गया? तो बोले
नहीं प्रभु, अभी नहीं साफ हुआ है, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता है। तो बोले ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो तब तक उनका गधा आता है जिसमें वो धोबी घाटने चलते थे, कपड़े लेके जाते। तो बोले कि प्रभु कि ये गधे पे सारा कपड़े लदवा दी। अरे ये गधा नहीं है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जय हो रामचंद्र जी। तो सब दंग रह गया, अरे भैया ये हमारे मालिक को क्या हो गया, ये परेशान, ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो सब चर्चाएं इनके आसपास जहाँ काम करते धोबी घाट में फैल गई। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके बीवी ने दरवाजा खोला, बोले बड़ी देर कर दी। अरे सीता मैया आप आ गई, आप यहाँ, आपके चरण कहाँ हैं। अब वो तो सोचे लग रहा है आज बीवी के आ गए, क्या क्या बात हो गई जो हमें सीता मैया कह रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो धोबी थे उन्होंने बैठा दिया अपनी बीवी को, बोले आपके चरण पड़ गए हमारे घर में, जो जल लेके और जबरदस्ती बैठा दिया, बैठो 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 सीता मैया बैठो। चरण धोए, पूरे घर में छिड़काव किया। बोले आज ये क्या पगला गए भगवान जाने, हे भगवान हरि विष्णु हे नारायण, आज इनको क्या हो गया, लगता है दारू पी के आ गए भगवान जाने। बहुत परेशान हो गए, उनको बस सीता मैया करते रहे। प्रभु रामचंद्र जी वहाँ हैं, सीता मैया यहाँ हैं, आप दोनों अलग अलग क्यों हैं। आप बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने सबको बुलाया, भैया धोबी घाट में ऐसा क्या होएगा घाट पे, जिस तरह तो सबने बताया ऐसी ऐसी बात हुई। राजा का कुर्ता जैसे उन लोग खर्च रहे थे साफ करने के लिए, उनके ऐसे ऐसे ये बात हो गई। अब उन्होंने क्या किया, फिर वो गई राजा जी के पास। राजा जी को धोबी के जो वाइफ थी उन्होंने बहुत कुछ सुनाने लगे, आप दे हमारा घर अच्छे से चल रहा था, ये आपने क्या कर दिया, आपके कुर्ते पे जो साफ कर रहे थे उस वजह से ऐसा ऐसा हो गया। तो राजा ने कहा कि अच्छा हमारे कुर्ते से हुआ, अच्छा बुलाओ अपने आदमी को। वो जैसे उसको बुलाया गया दरबार में, तो जैसा अरे प्रभु, अरे लक्ष्मण जी आप यहाँ हैं, सीता मैया आप भी यहाँ हैं, प्रभु रामचंद्र जी कहाँ हैं। तो बोले अरे मैं रामचंद्र जी नहीं, मैं राजा हूँ, तुम्हारा दिमाग तो सही है। तो बोले नहीं प्रभु लक्ष्मण जी आप तो बड़े छोटे भैया हो, आपसे क्या छिपाना, आप तो अंतर्यामी हो। बोले इनका दिमाग खराब हो गया है। तो जैसे ही जब ये सारी लीलाएं हुई तो बोले ऐसा क्या था, तो बताया कि आपके कुर्ते में जो था। तो जब वो कुर्ते में उन्होंने क्या किया, राजा ने कहा कुर्ते में, फिर कुर्ता मंगवाया गया, देखा तो राजा ने कहा इसमें तो चन्नामित था, जो मैंने पिया नहीं था गिरा दिया था। अब राजा जी को आभास हो गया, राजा जी ने कुर्ते को टच किया, तुरंत ऐसे जरा सा चख के उनको इतना आनंद आया कि उनको भी सब जगह ठाकुर जी दिखने लगे। वो दौड़े दौड़े स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में, भाई प्रजा पूरी बैठी थी, पब्लिक पूरी बैठी थी, भजन सुन रही थी उनके। तो उनके सामने तो कुछ बोला नहीं, बस उनके कान पकड़ लिए अपने और चरणों में गिर गए। महाराज जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दो महाराज जी। तो बोले देखिए मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ, सब तो प्रभु हमारे श्री बांके बिहारी जी हैं। तो बोले कि आपके चरणों से आप तो अंतर्यामी हो, मैं क्या बोलूं कि सब हमारे करने वाले ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने दोबारा चरणामृत मांगा और सबके सामने, सोचिए जो चमड़े का कार्य करते सबके सामने उन्होंने उस चरणामृत को ग्रहण किया, स्वामी श्री हरिदास जी से लेकर सबके सामने। उस दिन से भक्तों कहते हैं कि चरणामृत का कोई भी अनादर नहीं करता है, क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें अनादर की बात तो नहीं है। सबसे पहले यहाँ बात आती है कि कहते हैं स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि चाहे इंसान, राजा को भी ये बात समझे, चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा, सबको हमारे ठाकुर जी ने बनाया है। ठीक है, कहीं भी आपको कोई, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि कहीं कहीं देखते अरे नहीं ये छोटे लोग का है, नहीं कौन सी जात का क्या पता, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। क्योंकि कहते भक्तों जात पात देखे नहीं कोई और हरि को भजे हरि सो होई। तो जो हमारे ठाकुर जी ने जब स्वयं जात पात को नहीं देखा तो आप लोग कौन होते देखने वाले। ठीक है, तो जब चरणों में स्वामी श्री हरिदास जी ने पता है क्या थे, चमड़े के ही पात्र से उठा के दिया हमें राजा जी को। राजा जी ने कहा प्रभु कैसे विधवा, बस दो हमें चरणामृत, हमें अपने आप को क्षमा करना है। ठीक है, प्रजा के सामने पूरी प्रजा ने चरणामृत ग्रहण किया। ठीक है, तो भक्त इसीलिए कहते हैं कि इस चरणामृत में बहुत शक्ति होती है। चाहे बात चरणामृत की नहीं है, बात यहाँ पे है कि चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा। यहाँ तक कि हमारे मंदिर के गोसाई जी भी कहते हैं कि एक मैया बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, उनका जो छोटा बेटा था वो जन्मजात से बोल नहीं पा रहा था। कभी कभी धागे फंसते, बच्चे बोल नहीं पा रहा था, साफ नहीं बोल पा रहा था।
उन्होंने गोसाई जी ने कहा 40 दिन तक लगातार इस जल को जो पिलाएगा, विश्वास के साथ ये गारंटी है वो प्रॉपर साफ बोलने लगेगा। और ये यकीनन ये बात हुई, तभी मैं आप लोग को चरणामृत लेकर आप लोग को बता रही हूँ बिहारी जी का। मैं झूठ नहीं बोले कि जो भक्त इस ठाकुर बाके बिहारी जी के चरणामृत को ग्रहण करता है उस पे ठाकुर बाके बिहारी जी की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके हमारे ठाकुर बाके बिहारी जी के जब आप मंदिर में जाओ तो चरणामृत लेने का ग्रहण करिए। जब भी आप देखते हैं मंदिर में आरती के बाद में छींटे लगते हैं तो छींटे में एक आप नोटिस करिएगा। अगर अब तक करा हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो नोटिस करिएगा। जब छींटे करते हैं गोसाई जी तो जितने आसपास के गोसाई जी भी तो वो भी मुंह खोल देते हैं, और बाहरी जो लोग वहाँ के लोकल के होते हैं वो भी मुंह खोलते हैं। क्यों? वो छींटे शरीर से ज्यादा लगने से अच्छा है वो छींटे हमारे मुख में जाएं, इतना इसका महत्व होता है। तो जिन जिन भक्तों को ये चरणामृत लेना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझ तक ले सकते हैं। ये भी फ्री सेवा है भैया, हमारे पास यही चरणामृत नहीं बहुत सारे चरणामृत है, क्योंकि पिताजी की कृपा है। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तो कभी भी जात पात मत देखिएगा भैया, हमारे ठाकुर जी सबको प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम से रहिए, सबसे प्रेम से बात करिए। ठीक है, जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।